क्या आपको भी ट्रांसलेशन करने में यानी हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेशन करने में दिक्कत आती है? तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि आज मैं आपको ट्रांसलेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दूंगा, वो भी एक ट्रिक के साथ। ये ट्रिक बिल्कुल सिंपल सी है, जो कि आप देख ही सकते हैं। ये ट्रिक का सिंपल सा रूल है, बस इतना सा फॉर्मूला है। बस आप इतने से फॉर्मूले से आप बड़े से बड़े किताब को पूरा हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पूरा रख दोगे। तो बस आपको ये छोटा सा फॉर्मूला याद कर लेना है। क्या है छोटा सा फॉर्मूला? समझा देता हूँ मैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कौन? सब्जेक्ट यानी वो जो काम को कर रहा है या फिर जिसके बारे में बात हो रही है, बस वो। बस आपको थोड़ा इतना से जान लेना है। वर्ब जो भी काम हो रहा है, अदर वर्ड यानी जो भी बाकी का बचा, जो भी सेंटेंस में बाकी का बचा, वो सारे अदर वर्ड हो जाते हैं। तो अब इसे हम इस रूल को कैसे आपको उपयोग करना है, इसमें हम समझ लेते हैं कि ये रूल कैसे उपयोग आप कर सकते हैं, वो भी एक छोटे सेंटेंस के माध्यम से। मैं स्कूल से आ रहा हूँ, मैं स्कूल से आ रहा हूँ, इसे हम समझ गए। और अब इसे हम रूल के मदद से ट्रांसलेट करते हैं। तो पहले क्या है? सब्जेक्ट। पहले हमें सीधे सब्जेक्ट पे निशाना साधना है, सीधे सब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट पता लगाते हैं, मैं स्कूल से आ रहा हूँ। कौन आने का काम कर रहा है? इसमें काम क्या है? आने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ आने का काम। तो सब्जेक्ट हो गया मैं, और मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। तो मैं की इंग्लिश होती है आई। और अब देखते हैं वर्ब। तो वर्ब क्या है? आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आने का काम हो रहा है। तो आने का अंग्रेजी क्या होता है? कम। तो यहाँ पे रहा है तो कमिंग हो जाएगा, और उससे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब है एम। आई एम कमिंग, कमिंग, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। अब क्या बचा बाकी का? अदर वर्ड। तो अदर वर्ड क्या है हमारा? अदर वर्ड है यहाँ स्कूल से। ये इतना सा हमारा अदर वर्ड है। सब कुछ हो गया, बस इतना सा बच गया। तो इसे हम सीधे सीधे लिख देंगे, लेकिन सीधे सीधे नहीं, उल्टे लिखेंगे। यानी स्कूल से यानी स्कूल पर लिखेंगे, फिर से नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे। हम उल्टा लिखेंगे, यानी पहले हम से की इंग्लिश हम लिखेंगे, फिर स्कूल की। तो ये सिंपल सा रूल है, इससे आप बड़े से बड़े किताब को ट्रांसलेट कर सकते हो। तो जल्दी से इसे भी ट्रांसलेट कर देते हैं। से का क्या होगा? से का फ्रॉम। तो यहाँ पे हमने फ्रॉम लिख दिया। उसके बाद स्कूल बचा, तो स्कूल का क्या होगा? स्कूल का होगा स्कूल। इसकी तो अंग्रेजी यही है, स्कूल। तो यहाँ पे मैंने इसे ही बिल्कुल जो हमने ट्रांसलेट किया है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो आप देख सकते हैं, देखिए, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल। तो देखिए कितना आसानी से हमने इसे ट्रांसलेट कर दिया इस रूल की मदद से। ये रूल अगर आपने सीख लिया, अगर आपने ये रूल सीख लिया, तो आप बड़े से बड़े बुक को पूरा ट्रांसलेट करके रख देंगे। तो चलिए इसकी मदद से हम कुछ और भी सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कुछ हमने सेंटेंसेस ले रखे हैं हिंदी में, उन्हें हम ट्रांसलेट करने वाले इसी रूल की मदद से, जो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा सेंटेंस क्या है? मैं फूल फेंक सकता हूँ, मैं फूल फेंक सकता हूँ। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो पहले हमें क्या चाहिए? पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है मैं फूल फेंक रहा हूँ। कौन काम कर रहा है फेंकने का? फेंकने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, और मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। अब बात है वर्ब की। तो वर्ब इसमें क्या है? मैं फूल फेंक रहा हूँ, मैं फूल फेंक सकता हूँ। तो फेंकने का काम हो रहा है यानी थ्रो। और सकता हूँ, सकता हूँ के लिए कौन सा वर्ब लगता है? सकता हूँ के लिए मॉडल वर्ब कैन का यूज़ होता है। तो कैन थ्रो, कैन थ्रो, आई कैन थ्रो, आई कैन थ्रो, मैं फेंक सकता हूँ। अब क्या बचा? अदर वर्ड। तो अदर वर्ड यानी वो सारे आ जाएंगे जो यहाँ पे हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमारा फूल है अदर वर्ड। तो इसे हम लिख देते हैं फ्लावर। तो हमने फ्लावर लिख दिया। देखिए कितनी आसानी से हमने रूल की मदद से बना दिया इस सेंटेंस को, आई कैन थ्रो फ्लावर। और ऐसे आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल बड़े से बड़े सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। तो अभी हम एक बड़ा सेंटेंस भी लेने वाले हैं, आप थोड़ा सा बस वेट कीजिए, आप इस पर काम करेंगे। देखिए हमारा अगला वर्ड क्या है? अगला सेंटेंस, आप इस पर काम करेंगे। तो चलिए इसे भी हम बना लेते हैं। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? आप इस पर काम करेंगे। कौन काम करेगा? कौन काम करेगा? आप। और आपकी इंग्लिश क्या होती है? यू। हो गया हमारा सब्जेक्ट यू। और इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? इस सेंटेंस में वर्ब है काम, और काम की इंग्लिश क्या होती है? वर्क। लेकिन उससे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। अगर है तो लगा दो, नहीं है, अगर आपने टेंस अच्छे से पढ़ा है, टेंस मॉडल वर्ब, तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि कैसे ये बन रहा है। तो मैं आपको ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, आपको बिल्कुल सिंपली समझा दूंगा, सिंपल से। यू विल वर्क, यू विल वर्क। अब क्या बचा? अब बचा हमारे पास अदर वर्ड। तो अदर वर्ड यहाँ पे क्या है?
इस और पर, इस और पर ये हमारा अदर वर्ड है, तो इसे हम उल्टा लिखेंगे, सीधा नहीं उल्टा। तो उल्टे के हिसाब से पहले क्या आएगा, पर। तो यहाँ पे हम पर के लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ कर सकते हैं, वो कर सकते हैं ऑन का। तो ऑन, यू विल वर्क ऑन, पर के लिए ऑन हो गया। और इस, अब इस बचा तो इसके लिए हम इट का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए इससे भी हमने कितनी आसानी से बना लिया, यू विल वर्क ऑन इट। अब देखिए हमारे पास कितना बड़ा हमारे पास सेंटेंस है, आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि कितना बड़ा हमारे पास सेंटेंस है और इसे हम बनाने वाले हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल ईजिली बनाएंगे और आपको भी इससे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि इस पूरे सेंटेंस में लिखा क्या है। हम आपके लिए नहीं पानी और भोजन के लिए घर जा रहे हैं। तो देखिए कितना बड़ा सेंटेंस है, तो इसमें भी हमें सब्जेक्ट ढूंढना है और वर्ब ढूंढना है। तो चलिए ढूंढ लेते हैं। इसमें इस बड़े सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, किसके लिए। देखिए हम आपके लिए नहीं पानी और भोजन करने के लिए वो घर जा रहे हैं। तो ये कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, हम जा रहे हैं। तो हम की अंग्रेजी क्या होती है, वी। और इसी तरह हम वर्ब की भी अंग्रेजी ढूंढ ही लेते हैं लगे लगे। तो यहाँ पे हम आपके लिए नहीं पानी और भोजन के लिए घर जा रहे हैं। तो जा रहे हैं यानी जाना, यानी गोइंग, जाना, जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो। तो गो और हेल्पिंग वर्ब तो आपको पता ही है। लेकिन आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे तो नहीं है, तो नहीं के लिए भी नॉट का उपयोग होगा। तो नॉट का उपयोग होगा लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं लगेगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं हम आपके लिए नहीं पानी और भोजन के लिए घर जा रहे हैं। अगर यहाँ पे ये होता कि हम आपके लिए नहीं पानी और भोजन के लिए घर नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे आता यहाँ पे नहीं जा रहे हैं, तो अब लग जाता हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट। पर नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे आया है हम आपके लिए नहीं। अगर यहाँ पे होता तब लग जाता, लेकिन ये यहाँ पे आ रहा है इसलिए अलग से लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं लगेगा। तो जल्दी से अब हम इसे बना लेते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा वी। वी आर वी आर गोइंग टू देखिए हमने अपना सब्जेक्ट और वर्ब लिख दिया है, सब्जेक्ट और वर्ब हमने लिख दिया है। अब बाकी का जो भी हमारा अदर वर्ड है, अदर वर्ड, उन सबको अब हम लिखेंगे। ये तो हमारा हो गया सब्जेक्ट और यहाँ तक हमारा हो गया वर्ब। अब ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जितना बचा है, इससे मैं कोई और कलर में कर देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा हमारा अदर वर्ड है। और इसे हम कैसे लिखेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इस साइड, इसे हम इस साइड लिखेंगे। बिल्कुल हम इसे क्या लिखेंगे, इस साइड से उल्टी दिशा से लिखेंगे, यानी पहले घर का, फिर लिए, भोजन और पानी, ऐसे हम लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो घर है तो घर के लिए होम लगेगा, फिर उसके बाद के लिए, तो के लिए यानी फोर। आपको पता ही है के लिए के प्रोपोजिशन फोर का उपयोग किया जाता है। वाटर एंड फूड, ऐसा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि फूड एंड वाटर ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, ये आपकी मर्ज़ी पे है, आप कैसे भी इसमें लिख सकते हैं। या तो आप वाटर एंड फूड लिख सकते हैं या तो फूड एंड वाटर लिख सकते हैं, दोनों प्रकार से बिल्कुल सही है। तो उसके बाद यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो नहीं के लिए हम नॉट का उपयोग करेंगे, नॉट। और के लिए फोर का उपयोग करेंगे। और आपके, तो आपके लिए क्या अंग्रेजी का उपयोग होता है, यू। तो देखिए कितना बड़ा सेंटेंस था, ये कितना बड़ा सेंटेंस था, इसे हमने कितना आसानी से बना लिया। वी आर गोइंग टू होम फॉर वाटर एंड फूड, नॉट फॉर यू। देखिए कितना बड़ा सेंटेंस को हम इतनी आसानी से ट्रांसलेट कर दिया। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। तो अब हमारे पास एक छोटा सा सेंटेंस बचा है, तो इसे भी हम ट्रांसलेट कर देते हैं। मैं नहीं जा सकता, तो इसे हम ट्रांसलेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम पहले ढूंढेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, कौन नहीं जा सकता, कौन कौन काम नहीं कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। और मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। और इसमें वर्ब क्या है, वर्ब है यहाँ पे एक मॉडल वर्ब है कैन। और मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं जा सकता। और जाने का क्या होता है, गो होता है, जाने का गो होता है। लेकिन यहाँ पे एक नहीं भी है, नहीं जा सकता, नहीं, तो ये नहीं भी वर्ब के साथ ही लग जाएगी, यानी जो ये हमारा नहीं है ये भी हमारा मॉडल वर्ब के साथ लग जाएगा। ये भी कोई सेपरेट नहीं है, ये कुछ अलग नहीं है, ये भी वर्ब ही है, तो ये आप समझ सकते हैं। तो क्या बना हमारा, मैं नहीं जा सकता, कैन आई कैन नॉट गो,
आई कैन नॉट गो। तो यहाँ आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, लेकिन अदर वर्ड के लिए तो है ही नहीं, अदर वर्ड हमने लिखा ही नहीं। तो यहाँ भी आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे अदर वर्ड है ही नहीं, तो इसीलिए हमने नहीं लिखा। तो आई कैन नॉट गो, तो इसी में हमने ये पूरा सेंटेंस को भी ट्रांसलेट कर दिया। तो आई होप एवरीवन इस वीडियो से भी आपको बहुत सारी नॉलेज मिली हो और आपको पता चल गया हो कि कैसे ट्रिक के हिसाब से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर नॉलेज मिली है, आपको पसंद आया ये वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हमारे इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।